कहते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। ये हमारे अकेलेपन की साथी होती हैं। ज़रूरत पड़ने पर हमारी गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन भी करती हैं। ये हमें ज्ञान भी देती हैं, हमारा मनोरंजन भी करती हैं, प्रेरणा से हमें भर देती हैं। किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए किताबों का बड़ा योगदान होता है। तो आज के कार्यक्रम में हम ऋचा किताबें, पुस्तकालय, इन्हीं से संबंधित बातें करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं वो हैं चेयरमैन गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी पटना के, साथ ही ये एक्स चेयरमैन रह चुके हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। साथ ही आपको बताएं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये करना पसंद करते हैं। वाटर कंजर्वेशन, बर्ड कंजर्वेशन की तरफ भी ये कार्य कर रहे हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं अरशद फिरोज़ जी का। सर, कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, किताबें हमारी हमेशा से हमारे साथी रही हैं, दोस्त रही हैं, और किताबों को सहेज कर रखने के लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। आपसे जानना चाहेंगे, अभी के समय में ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ की बात करें तो उनका क्या उद्देश्य है? ये जो आपने कहा कि किताबें दोस्त होती है, वह सबसे ज़रूरी बात है और उसके लिए लाइब्रेरी होना आवश्यक है। अभी भी बच्चे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर देखते पढ़ते हैं, लेकिन जो किताब को देखकर पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा हमको लगता है कि याद रह जाता है, ज़्यादा ज़रूरी ज़हन में रह जाता है। बिल्कुल। और ये अभी भी चल रहा है कि देखते हैं कि मेरी जो गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी है, ये बिहार सरकार की लाइब्रेरी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। तो उस लाइब्रेरी में जितनी भी सीट्स हैं वो सभी भरे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किताब अभी भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और वहाँ पर जो जाते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे मैच्योर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, जुडिशरी सर्विसेज की तैयारी करते हैं, बीपीएससी वगैरह जो है। टीचर्स तो हमारे यहाँ से लाइब्रेरी से बहुत सारे निकले, जो बीपीएससी के माध्यम से जो अभी हुआ था शिक्षक बहाली, उसमें बहुत सारे बच्चे वहाँ से निकले। तो उस तरह की किताबें हम लोग रखते हैं, तो उसको देखते पढ़ते हैं। तो किताब को पढ़ना बहुत आवश्यक है और इससे हम लोगों को जो जानकारी मिलती है बहुत ज़्यादा अरसे तक वो कायम रहती है। कहते हैं अनामिका कि अगर किताबों में आपका सर झुका हुआ है ना, तो ज़िंदगी में आप हमेशा सर उठा के जीते हैं। क्या बात है ना। और सर, अभी जैसे लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, बच्चे टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस हो जा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है या फिर, लेकिन आपकी लाइब्रेरी में अभी भी सारी सीटें फुल रहती हैं। तो उसके पीछे की क्या मेहनत होती है, किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं आप? एक तो ये कि हम बीच बीच में जाते हैं, जो रीडिंग हॉल है वहाँ पर, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे हम बीच में पूछ लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरह की किताबें आपको आवश्यकता है। क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हम उनको उपलब्ध करा पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे तो गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी 1938 की लाइब्रेरी है, 38 से वो चल रही है लाइब्रेरी। तो उसमें एक सेक्शन ये जो हो जाता है उर्दू, फ़ारसी और अरबिक का। तो उसमें दूर दूर से, मतलब भारत के तो एकदम दूर दराज से, हैदराबाद हो या और भी अलीगढ़ हो, वहाँ से भी बच्चे आते हैं जो कि इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो बहुत पुरानी किताबें हैं वहाँ पर। तो एक सेक्शन वो हो जाता है हमारा जिसके लिए। दूसरा ये हम लोग देखते हैं कि आज के मॉडर्न युग में बच्चे कॉम्पिटिटिव भावना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कोई कमी ना हो उस बात का हम लोग प्रयास करते रहते हैं, ख्याल रखते हैं। बीच में हम जाते हैं, उन लोगों से एक स्लिप ले लेते हैं, जो किताब का लिस्ट है, क्या आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो हम कोशिश करते हैं उनको मंगवा दिया जाए। एक बात हम पहले भी कभी कहने का मौका मिला होगा कि कोई भी संपन्न छात्र भी अगर होता है तो, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है किताब की, वो सारा वो अपने से ख़रीद नहीं पाता है। इसलिए कि बहुत सारी किताबें आजकल मार्केट में है, या उनको कहीं ना कहीं नेट पर सर्च करने पर मिलता है कि ये भी किताब आपके लिए यूज़फुल है। तो उसके लिए लाइब्रेरी जो है बहुत ही उपयोगी जगह है। ऐसे आप देख लेते हैं, अगर नेट पर सर्च करते हैं या कंप्यूटर पर पढ़ लें, एक नज़र आप पढ़ लिया, वो आपके पास हमेशा रहता नहीं, फिर आपको सर्च करना होगा। किताब आप उलट कर देखते हैं, उसमें एक फ्लैग लगा दिया, बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये उपयोगी है। जी, बहुत सही बात कही आपने सर। और सर, इस मॉडर्न युग में जहाँ हर कुछ डिजिटल हो गया है, हर काम हम अब टेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं, ऐसे में ई लाइब्रेरी की अगर बात करें तो ई लाइब्रेरी कितना ज़्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए, और इसे बढ़ावा देने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करते हैं? जी, ये आपने अच्छा सवाल किया। उसके पहले हम चाहेंगे कि गुलजार साहब की नज़्म है, उसको हम लिख कर लाए। थोड़ा सा छोटा सा है नज़्म उनका,
नहीं, वो किताब के बारे में ही लिखते हैं, तो बहुत सेंसिटिव मुद्दे उठाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशे से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुज़र जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। एक एस्पेक्ट पर कि किताबें बेचैन रहती है, वो अपने लिए पाठकों को ढूंढती हैं, पाठक उनके नज़दीक जाए, किताब को भी संतुष्टि मिलेगी, पाठक को भी संतुष्टि मिलेगी। दूसरी बात, इसमें कंप्यूटर पर भी उन्होंने चर्चा किया है कि अब हम लोगों की निगाहें रहती है कंप्यूटर के पर्दे पर, तो वो जो है डिजिटल लाइब्रेरी, वो भी आज के आधुनिक युग में आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ लगभग 40,000 किताबें हैं उस लाइब्रेरी में, तो पुरानी किताबें हैं, नई किताबें भी हैं, तो 40,000 किताबों को हम लोग अभी बार कोडिंग करवा करके और उसको हम लोग ऑनलाइन करवा दिया। उससे कम से कम हमारे लाइब्रेरी के जो पाठक होते हैं तो बहुत बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, पुरानी किताबें पढ़ना चाहते हैं, उर्दू के पुराने शायरों को पढ़ना चाहते हैं, तो उनको, या उस तरह की हिस्ट्री किताबों को सर्च करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए आने से पहले कि ये किताब उस लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं। तो उसके लिए वो हम लोगों ने वेबसाइट तैयार करके अभी उसको हम लोग डलवा दिया। तो उसका बल्कि जो हम लोगों ने उद्घाटन भी करवाया था उसका, तो आमिर सुहानी साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त वो खुद आए हुए थे, और दीपक कुमार सिंह साहब शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे, उन दोनों का हाथों हम लोगों ने उसका उद्घाटन करवाया। अब आगे जो मेरा काम चल रहा है वो 100% डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है, वो स्कैनिंग की जा रही है एक पेज की, तो उसका हम लोग करवा करके अब वेबसाइट पर डालेंगे, तो ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो जाएगी सारी किताबें। तो वो उसका पूरा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और काम अभी मेरा चल रहा है उस पर। क्या बात है। जैसे उर्दू शब्द आता है लोगों के जहन में, तो लगता है उर्दू की किताबें ही होंगी सिर्फ इस लाइब्रेरी में, तो आपने किस किस किस्म की उर्दू के अलावा इसमें पुस्तकें हैं? पहले तो उर्दू की किताबें वहाँ पर इतनी अच्छी किताबें हैं, इतनी महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि बहुत ही पुराने हैं। हमारे यहाँ आईना अकबरी भी है, वो सारी किताबें हैं पुरानी जो हिस्ट्री की किताबें। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो जिसको बोलते यूनानी तरीका जो होता है चिकित्सा का, उससे बहुत पुरानी किताबें हैं जो कि उसको देखने के लिए आते हैं लोग, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग ये देखते हैं उसको। इधर उर्दू का सेक्शन लग गया। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो किताबें जर्नलिज्म की, ख़ासतौर से आप लोगों के लिए भी इंटरेस्ट का मामला होगा, जर्नलिज्म की बेहतरीन किताब है, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है, ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी में भी, उर्दू में भी जर्नलिज्म की किताबें हैं। पुरानी किताबें उर्दू में है और नई हम लोग जो मंगवाए हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश में है। उसके बाद लॉ की किताबें, क्लैट के बच्चे लोग तैयारी करते हैं लॉ का, उसको हम लोगों ने मंगवाया है। जुडिशरी के लिए बेहतरीन सब किताब है, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, सब तरह की किताबें वहाँ अवेलेबल है। और ठीक गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के बगल में जीवक छात्रावास है, मेडिकल हॉस्टल है वहाँ पर, तो वहाँ से भी 2-4 लोग आ ही जाते हैं और उनका अपना इंटरेस्ट होता है। तो मेडिकल साइंस की कुछ किताबें ऐसी उनके पास तो कमी नहीं है पीएमसी, फिर भी आते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ। सर, अभी के समय में जब सबके हाथों में मोबाइल्स हैं, लोग बाहर जाके पढ़ाई करना कम पसंद करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के बीच ये पढ़ने को लेकर इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करते हैं? जो स्टूडेंट सीरियस हैं, गंभीरता से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के अलावा किताब की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से किताब की ओर आकर्षित होकर किताब की ओर चले आते ही हैं। उनको एक बहुत ही अच्छा माहौल चाहिए होता है, शांत वातावरण चाहिए होता है, इसलिए कि हम देख रहे हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाई के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा है और वो आते हैं एकदम एक कमिटमेंट के साथ कि हमको कुछ करना है, बढ़ना है, पढ़ना है। तो वो मोबाइल का अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन उसको त्याग करके अब वो जो लाइब्रेरी में आते हैं बैठकर पढ़ने के लिए, वो उनको जिज्ञासा होती है किताब के लिए और एक शांत वातावरण के लिए। तो कम से कम उनको 6-7-8 घंटा एक ऐसा माहौल मिलता है, एसी भी चल रहा हो, कोई एक आवाज़ नहीं करता, बिल्कुल शांत वातावरण है, वहाँ पर वो किताब से दोस्ती करते हैं, किताब से पढ़ते हैं, नोट्स तैयार करते हैं।
तो वैसे लोगों को हमको लगता है बहुत ज़्यादा हम लोगों को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो लोग खुद से आते हैं कमिटमेंट के साथ किताब के प्रति आकर्षित होकर, और ऐसे उनको आकर्षित करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम लोग किताब उपलब्ध करवाते हैं। बहुत अच्छी बात कही रिचाइल होने की, मकसद जो लाइब्रेरी का है वो यही है, यही होना चाहिए। एक बात और कहना जी, चाहेंगे, जी, जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह साहब थे और अभी ग्रामीण कार्य विभाग में है सर, तो सर बता रहे थे किसी बातचीत में, बताया कि जब वो पढ़ते थे वहाँ दिल्ली में JNU में, तो बोले हम एडमिशन जो लिए थे तो उस वक्त फ़ोटोस्टेट मशीन भी उतना आसानी से नहीं मिलता था, तो बोले लाइब्रेरी में जाते थे और पूरी किताब को बोले हम लोग नोट कर लेते थे, तो उसके तब फिर वो IAS बन पाए। क्या बात तो मतलब लाइब्रेरी का महत्व जो बता रहे थे उसी में बता रहे थे कि किताब एक मोटिवेटिव किताब है, उसको तुरंत फ़ोटो स्टेट कराना मुश्किल था, फिर मार्केट से परचेज़ करना मुश्किल था, तो लाइब्रेरी में बैठ करके और उतार लेते थे किताब को, मेरे 2-3 साथी मिलकर। तो लाइब्रेरी की महत्व अहमियत तो है ही। अनामिका, आपने देखा है कि आजकल बच्चे जो है ना, वो उनको लगता है कि गूगल पे, क्रोम पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अगर क्रोम पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी तो फिर शिक्षक की और किताबों की ज़रूरत ही क्या है ना। तो सर, लाइब्रेरी के बारे में इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, और दर्शकों को भी और जो बच्चे देख रहे हैं, कृपया करके लाइब्रेरी को अपने ज़िंदगी में, किताबों को ज़रूर शामिल करें ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।